अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट दानेदार हलवाई स्टाइल मूंग दाल का हलवा सिर्फ शादियों पार्टियों में ही मिलता है, तो बस आज हम उससे भी अच्छा घर पे बनाएंगे। साथ ही बताऊंगी आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसको एकदम परफेक्ट दानेदार बनाने के लिए, जिसकी वजह से बन जाएगा एकदम ही दानेदार और मेल्ट इन द माउथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप भर के मूंग दाल, जो कि वजन से है 250 ग्राम। इसको मैंने क्या किया, 2 से 3 बार धो लिया था और 3-4 घंटे पहले ही भिगा दिया। लेकिन यहाँ पे आता है पहला ट्विस्ट, इसको मैंने पानी के बदले दूध में भिगाया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनेगी। तो इसके लिए आपको करीबन ना 1.5 कप दूध लग जाएगा। बस ऊपर लेवल तक के भिगाइएगा। ये अच्छे से फूल गई है तो इसको छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकल जाए। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ही दूध रह गया है इसमें, इसको हम बाद में हलवे में यूज़ करेंगे। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में और थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का दरदरा मिक्सचर हमको चाहिए, एकदम चिकना बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। ये आपका पहला टिप दानेदार हलवा बनाने का। इसकी जो पेस्ट है एकदम स्मूथ नहीं करनी है, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एक मोटे तले बर्तन में मैं डाल रही हूँ घी। अब टोटल घी जो है ना हमको लगने वाला है 1 कप। जितनी दाल उतना ही घी हमको लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप। थोड़ा सा रिजर्व करके रख देंगे, बाद में हम यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सूजी और साथ ही ले रही हूँ, ये देखिए, 2 टेबलस्पून भर के गेहूं का आटा। जी हाँ, इन दोनों से क्या होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको भुनना स्टार्ट करेंगे लो फ्लेम पे। तो सूजी से क्या होगा ना, हलवा एकदम खिला खिला सा बनेगा, एकदम स्टिकी नहीं होगा और तले में जो चिपक जाता है ना वो भी नहीं होगा। गेहूं के आटे का फ़ायदा ये है कि हलवा ज़्यादा टेस्टी बनेगा और भुनाई में आसान होगी। मतलब जब आप आगे हलवा को भूनेंगे ना तो कलर जल्दी से आ जाएगा। तो ये देखिए, दोनों को बस मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया। हल्की हल्की झाग देख सकते हैं आप। और बहुत ज़्यादा डार्क अभी नहीं करना है क्योंकि आगे भी ये मूंग दाल के साथ पकेगा। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई मूंग की दाल और अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे ताकि तले पे जले ना। तो शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारे गांठें बन रही है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके सारे सवालों के लिए। जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे ना, हलवा एकदम खिला खिला सा हो जाएगा। और वैसे तो आप चाहें ना तो थोड़े घी में भी इसको पका सकते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, जब तक कि हलवे से साइडों से घी ना छूटे मज़ा नहीं आता। तभी तो वो हलवाइयों वाला शादी वाला टेस्ट आएगा। तो मान लीजिए अगर आपको इस तरह भिगा के नहीं बनाना है ना, तो एक और प्रोसेस है। आप दाल को बस धो के ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसका पाउडर बना के स्टोर भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं। वो भी मैंने अपने चैनल में बताया है, उसका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, करीबन 12 से 15 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हल्का हल्का सा कलर आने लगा है और दाल जो है ना थोड़ी अलग अलग सी हो गई है। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे, इस पर ध्यान रखिएगा जब तक हम दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। अब इसके लिए हम बनाएंगे चाशनी। तो पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के मिश्री। आप चाहे तो नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मिश्री का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उसी मेजरमेंट से सेम कप से 1 कप और वजन से भी सेम है 250 ग्राम्स। इसमें हम डाल देंगे सेम माप से 2 कप भर के पानी, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब है 1:2। इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा बॉईल आने देंगे जब तक कि शक्कर जो है अच्छे से पिघल ना जाए। तो फ्रेंड्स, अगर इस मेजरमेंट से आप अपना हलवा बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि दाल जो है ना वो काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे आपको 2 से करीबन 2.5 कप पानी भी लग जाएगा। अच्छा सा उबाल आ गया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। आप चाहें तो 2 से 3 इलायची को क्रश करके डाल दीजिए और फिर मैं डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे फ्लेवर और कलर के लिए। तो वैसे तो इस हलवे का ओरिजिन राजस्थान में हुआ था, लेकिन अब ये जो है ना काफ़ी पॉपुलर है पूरे इंडिया में। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि केसर अपना कलर अच्छे से नहीं छोड़ रहा है तो यहाँ पे आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो मैंने बस 1 ड्रॉप येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। ये देखिए, सिंपल शुगर सिरप रेडी है, कोई तार की चाशनी नहीं है। इसको साइड में रख देते हैं। चलिए हलवा भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं पीछे जल जाए। तो ये देखिए,
थोड़ा सा क्रम्बली हो गया है और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा ड्राई लग रहा है तो भुनाई को आसान करने के लिए आप 1 से 2 टेबलस्पून घी यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने रिजर्व करके रखा था। तो अब इसको भूनते जाएंगे जब तक ये बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर पे ना आ जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप खाना बनाएं अच्छी भावना से, अच्छी वाइब्रेशन से, भरपूरता के भाव से बनाएं तो हर एक चीज़ परफेक्ट बनती है और भोग प्रसाद बन जाती है। तो अब देखिए करीबन 30-35 मिनट हो गए, बढ़िया सा कलर आ गया है। जब आप फ्लैट फ्लैट करेंगे ना, ऊपर घी सतह पर दिख रहा होगा आपको। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे ना, करेंगे एक और ट्रिक। जो दूध थोड़ा सा बचा हुआ था ना, जो छान के हमने रखा था, वो यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, दाने क्रिएट हो जाएंगे और हलवा और भी ज़्यादा दानेदार बनेगा। ये देख सकते हैं आप कैसे फूल रही है दाल। और अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे चाशनी। तो थोड़ी थोड़ी करके चाशनी ध्यान से डालेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, वो उफल जाती है और फिर इसको लगातार चलाते जाएंगे। तो पहला बैच जैसे ही मिक्स हो गया, बाकी की चाशनी मैंने डाल दी और अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है। शुरू में आपको क्या लगेगा, चाशनी बहुत सारी है तो एकदम गीला सा हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जो दाल है ना, पूरी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये देखिए धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। गैस का फ्लेम अब लो कर सकते हैं आप। तो अब देखिए, जब आपको ऐसा लगेगा ना कि काफ़ी सारी चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको लिड से ढक के पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, घी भी रिलीज़ हो जाएगा और हलवा ना अच्छे से ढल जाएगा। इसको साइड में रख देते हैं जब तक कि एक और तैयारी कर लेते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ बचा हुआ बस वो लास्ट वाला 1 टेबलस्पून घी। इसमें डालेंगे कुछ काजू के टुकड़े और कुछ बादाम के टुकड़े। इसको ना थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हलवा तो ऐसी चीज़ है ना, किसी का एक ही फेवरेट नहीं होता है। तो आपके कौन से टॉप 3 फेवरेट हलवे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए देखते हैं मेरे फेवरेट से वो मैच करता है कि नहीं। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़े से पिस्ता भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि पिस्ता जो है ना, जलने नहीं चाहिए। चलिए हलवा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सी कंसिस्टेंसी पे आ गए। ऊपर सतह पर थोड़ा थोड़ा घी आने लगा है। टेक्सचर से आपको पता चल रहा होगा कितना खिला खिला बना है। वैसे तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, 15 से 20 दिनों तक के अच्छा रहता है, लेकिन बचता कहाँ है। तो इसके ऊपर डाल देंगे फ्राई किए हुए नट्स और फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल दानेदार है, दरदरा सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हलवाई का बनता है। तो एक बार इस तरीके से हलवा बना के देखिएगा। हर बार आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके बनाएंगे, ऐसा लगता है कि इसमें आपने खोया डाला है, क्योंकि हमने इसको दूध में भिगाया था। तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, खास करके इन ठंडियों में। मैं आपको क्या ही बताऊं, खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है ना, तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको शादियों वाला गाजर का हलवा देखना है सही तरीके और टिप्स के साथ, तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।